हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पीएनसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इस पे आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर रो में रखे रहते हैं हम लोग और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग उठाना है जो कि अलग अलग जगह से आए, लगातार कोई भी दो ऑब्जेक्ट साथ में ना आए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं इसके लिए। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इन अ रो। दैट मीन्स कि अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स ऑलरेडी प्लेस्ड है रो में, वो ऑब्जेक्ट्स को आपको परम्यूट नहीं करना है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं एक लाइन में, तो उनमें से अगर r चीजें आपको उठानी है, सेलेक्ट करनी है, आपको पिकअप करनी है, सो दैट नो टू ऑफ द सेलेक्टेड थिंग्स आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब दो लोग आपको लगातार सिलेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला हम लोग के पास है n माइनस आर प्लस वन सी आर। नाउ विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो अज्यूमिंग कि हम लोग वो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे कुछ रख लेते हैं, यहाँ पे इन अ रो। जैसे मैं ऑब्जेक्ट्स को अभी s लिख रहा हूँ, s सिंबल मान के चलें अपन, तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास? n ऑब्जेक्ट्स हैं, n थिंग्स हैं इन अ रो। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी गिवन है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, तो 10 लोग ऑलरेडी किसी लाइन में बैठे हुए हैं, या फिर बट ये ऑब्जेक्ट्स सब डिफरेंट है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। अभी मैं s लिख दिया है मैंने, बट ये सब s1 s2 s3 आप ऐसे मान के चलो sn तक है। ठीक है, अब उसमें से हम लोग को लेने हैं r चीजें, इसमें से पिकअप करना है। जैसे अभी ये पिकअप कर लिया, तो इसके बगल वाले को नहीं ले सकता मैं, फिर थोड़ी दूर गैप लेकर के फिर पिकअप किया किसी को मैंने। इस तरीके से मुझे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, और टोटल ऑब्जेक्ट्स जो सेलेक्टेड हमारे हो जाने चाहिए वो हो जाने चाहिए आर। ना ये चीज हम कैसे करते हैं जब हम सिलेक्शन करते हैं? अगर हम लोग सिंपल करें एनसीआर, तो उसमें तो ऑब्जेक्ट्स कहीं से भी आते हैं, कोई भी दो साथ में भी आ जाएंगे, तीन भी साथ आ जाएंगे, तो उसी को हमें रोकना है। तो हाउ डू वी स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल प्लान बनाते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स निकाल लेते हैं। वी डोंट नो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, बट जस्ट सिंबॉलिकली हम लोग इसमें से आर थिंग्स निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, और बच कितने जाएंगे उसको जरा समझें आप। तो आपके ये ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कुछ रह जाएंगे। ठीक है, ये कितने रह जाएंगे? n माइनस आर थिंग्स यहाँ पे रह जाएंगे। ऑलराइट, नाउ वंस दिस थिंग्स आर देयर, अब हम लोग इनमें जो गैप्स हैं, इंटरनल गैप्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये सब, और दो एक्सटर्नल गैप्स दिख रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, इन गैप्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स को जाकर के डालेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को उसको उठा करके उसमें डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास प्लान ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स को उठा करके इनके अंदर डालेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो सपोज मैं इन ऑब्जेक्ट्स को यहां डालता हूं, काउंटिंग अभी करेंगे हम लोग। सपोज मैं इन ऑब्जेक्ट्स को इसमें प्लेस कर रहा हूं इन द गैप्स। सपोज मैंने यहां लिख दिया, सपोज मैंने यहां लिख दिया, सपोज मैंने यहां लिख दिया, है ना। तो ये जो रेड वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है। और आप नोटिस करोगे कि ये जो व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके वहीं रह गए थे जो हमने सेलेक्ट नहीं किए थे, और दो रेड वाले के बीच में व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स जरूर दिखेंगे आपको। उसके कारण से आपका जो सिलेक्शन है वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव तैयार होगा। लेट मी रिपीट, आपने क्या किया, एस वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो आपने सेलेक्ट करने हैं वो आपने बाहर कुछ क्वांटिटी में रख लिया, आर क्वांटिटी में जितना आपको लेना था। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को एज इट इज यहां छोड़ दिया। ठीक है, उनके गैप्स में विल पुट इट इनटू द गैप्स, ये गैप्स में हम लोग डालेंगे। इनके गैप्स में ये आर थिंग्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे।
पुट करेंगे। और फिर उसके बाद समझ में आएगा हमें कि ये जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे रेड हैं, दीज आर एक्चुअली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। रेड वाले हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और व्हाइट वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। और जब एक बार ये हो जाएगा प्लेसमेंट, उसके बाद इसकी नंबरिंग होगी। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने यहां पे रेड मार्क किया है दे आर योर सेलेक्टेड, और जो व्हाइट वाले हैं वो अनसेलेक्टेड हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स थे पहले से जो पड़े थे उनकी नंबरिंग ऐसे, जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि ये नंबर्स 1 2 3 4 हैं, ऐसे n तक बैठे हुए हैं, इनको तो हम परम्यूट नहीं कर रहे थे, वो नंबरिंग इसके बाद हम अटैच करेंगे वंस वी आर राइटिंग दिस। तो अब जैसे इस समय अगर मान लो 1 2 3 ऐसे मैं लिखूंगा, मैं ऐसे टिल n मान लो यहां तक, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने कौन से ऑब्जेक्ट्स यहां पे पिकअप किए हैं। मैंने S2 पिकअप किया है, फिर S5 पिकअप किया है, फिर Sn-1 पिकअप किया है, ये हमारे रेड ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। समझे बात को आपको? तो इससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो होंगे सेपरेट होंगे, उसमें आपको कंजुगेटिव पोजीशनिंग लेने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आप S2 देख रहे हो, S5 देख रहे हो, सेपरेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट S3 एंड S4। तो इसकी काउंटिंग अब करते हैं कैसे हुआ। तो आर थिंग्स आपने यहां निकाल दिया, यहां n-r थिंग्स बच गया। कितने गैप्स हैं इसमें? तो वी हैव गॉट n-r इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट, दीज मेनी गैप्स आर देयर। एक गैप आपका शुरू और एक आखिरी में एक्स्ट्रा रहने से n-r + 1 गैप्स हो गए, ठीक है। उन गैप्स में आप इन चीजों को डाले हो सेलेक्ट करके, तो यू हैव सेलेक्टेड द गैप्स। कौन सा गैप आपने सेलेक्ट करा है, कितने गैप सेलेक्ट किया? आर थिंग्स को डालने के लिए हर गैप में आप एक एक थिंग डाल रहे हो, एक एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, तो हर गैप में आपको एक लेना है, तो उसके लिए आपको आर गैप सेलेक्ट करना है। तो यू हैव टू सेलेक्ट आर गैप्स फॉर प्लेसमेंट ऑफ दिस रेड ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने वहां पे डाले हैं, ठीक है। तो ये गैप से हम लोग इनको डालेंगे। तो इसका तरीका क्या होगा? n-r + 1 CR, ये नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर गैप्स आउट ऑफ n-r + 1 गैप्स हो गया, ठीक है। वंस दिस हैज बीन डन, उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्ट का पता चलेगा कि किस तरीके से वो अलग हुए, ठीक है। तो दिस इज आवर फॉर्मूला जो हम लोगों ने यहां लिख रखा है, ठीक है। नाउ लेट अस अप्लाई दिस समवेयर एंड सी हाउ दिस इज वर्किंग। Find the number of ways to select 4 persons out of 10 persons sitting in a row so that no two are consecutive। तो सिमिलर क्वेश्चन है, केवल इसमें डेटा है कि आपको 4 पर्सन्स लेने हैं आउट ऑफ 10 एंड दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन अ रो, वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपको पर्सन्स को परमिट नहीं करना, उनमें से आपको पिकअप करना है कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ से पर्सन्स ले रहे हैं, ठीक है। और उसमें किसी को भी कंसेक्यूटिव नहीं लेना है। तो व्हाट वाज द आइडिया, मैं वो आइडिया फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला तो भर देंगे, एन और एन यहाँ पे हम लोग का चल रहा है 10, आर चल रहा है 4, है ना। तो वी विल गेट द रिजल्ट वेरी सुन। n-r + 1 C, आर के हिसाब से अगर देखें तो ये फॉर्मूला कितना आ रहा है 10 - 4 + 1 C4 विच इज 7C4। ये तो आंसर हो गया, बट लेट मी टेक दिस सिचुएशन और उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो अब समझो ऐसे कि ये जो मैन थे ना, उसमें से पर्सन्स जो थे, उसमें से 4 पर्सन्स को मैंने यहाँ पे सपोज करो मैन लिखता हूं मैं, 4 मैंने इधर अलग कर दिए, और जो रिमेनिंग पर्सन्स थे वो पर्सन्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 4 इधर थे, उधर मेरे 6 बच जाएंगे, थोड़ा गैप देके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 3 and 3 6, ओके। ये पर्सन्स वो हैं जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। इन जो पर्सन्स को जो हमने सेलेक्ट करा है उनको हम जानते नहीं है राइट नाउ। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको रेड समझ करके इसको वर्क करते हैं। तो दीज आर नाउ रेड पर्सन्स, सपोज उनको रेड कपड़े हमने पहना दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिमेनिंग पर्सन्स वहां पे थे उनके बीच में इनको हम प्लेस करेंगे विद इन द गैप्स। चाहे गैप्स आप यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं भी डालो आप इनको, इनमें से आपको 4 गैप सेलेक्ट करके डालने हैं। तो सपोज करो मैं प्लेस करता हूं, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, और मे बी इन द एंड डाल दिया, ठीक है। तो 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने सिलेक्ट करे। काउंटिंग तो आप समझ रहे हो कितना चल रहा होगा आपके पास। जैसे यहाँ पे 7 गैप्स थे,
7 गैप्स थे ना, बिकॉज ऑफ 6 पीपल विल क्रिएट 7 गैप्स। 7 गैप्स में से हम लोग 4 गैप सेलेक्ट किए, दैट मीन्स 7C4 विच इज आवर आंसर हियर, दैट इज आवर प्लान। अब आपने इससे क्या अचीव किया, वंस यू हैव प्लेस्ड इट, अब आपको पता चला आज के सिनेरियो में कि आपने कौन से लोगों को सिलेक्ट किया है, दैट वी हैव नॉट सीन टिल नाउ। अभी तो सब चीज सेम ही लग रहा है आपको, लेकिन अब आप देखो, इसको मैं नंबरिंग करता हूं। गैप्स में तो कुछ भी नहीं है, तो उनको आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग करना, आप जहां जहां एम लिखो वहां वहां नंबरिंग करो। नाउ यू हैव नंबर्ड। नाउ जिस तरीके से आपने अभी प्लेस किया उसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कि आपने एज एन एग्जाम्पल आपने किन लोगों को सिलेक्ट किया है। आपने M3, M5, M8 और M10, है ना, इन लोगों को आपने सिलेक्ट किया है आज के रिजल्ट में। कि आपने जब टिक लगाया यहाँ पे कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, तो उस टिक लगाने के बाद जब इन M को उसमें डाला गया तो आज की ये पोजीशन पता चली है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि आपने इन 4 लोगों को पिकअप किया है आउट ऑफ दोज पीपल जो ऑलरेडी सिटिंग इन अ रो थे। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली समझो आप मेन को कोई डिस्टर्ब नहीं करो, डमी एक्टिविटी कर रहे हो कि आपने 4 M इधर लिख लिए, 10 M उधर थे, तो 4 कम हो गए तो 6 हो गए, 6 में 7 गैप हो गया, 7 गैप में आपने सिलेक्ट करके 4 लोगों को उसमें इंडिविजुअली एक एक गैप में एक एक डाल दिया, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। नंबरिंग बाद में हो रही है, ये पूरा आर्टिफिशियल प्लान है। Now let's see this. Number of ways to select 6 letters out of, देख लें कितने लेटर्स हैं, मुझे लगता है 12 लेटर्स हैं। Yes, to having at least 2 letters which are neighbors. अब इनको नेबर्स चाहिए, अब ये प्रॉब्लम हो गया, तो ये उल्टा चल रहा है, इनको नेबर्स चाहिए। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो विदाउट नेबर वाले बात हो रहे थे, जैसे अभी हमने जो मेन लिए, तो नन ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन अ रो, हमने नेबर्स को कभी सिलेक्ट नहीं किया उसमें, बट अभी क्या कह रहे हैं, इन लोगों को नेबर्स चाहिए। तो ठीक है, व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस माइनस, इनको नेबर चाहिए तो हम लोग विदाउट नेबर कर लेते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ 6 letters which are non-consecutive, which are non-consecutive, non-consecutive मतलब नेबर नहीं हुए। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं आप समझते हो, 12 में से 6 तो ऐसे ले लो, 12C6, और 6 लेटर्स आपको नॉन कंजिक्यूटिव लेने आउट ऑफ 12, तो आप फॉर्मूला यूज करो। आप फॉर्मूला कौन सा था हमारा N12 है, R6 है, R हमारे लिए 6 है, तो व्हाट फॉर्मूला यू आर यूजिंग, N माइनस R प्लस 1 CR। अगेन ये आपको याद कर लो आप इसको, ताकि आपका प्रोसेस बार बार वो हटाना लगाना ये सब ना रहे, वी विल डू इट फास्ट। तो 12 माइनस 6 प्लस 1 C6, तो ये आपका रिजल्ट आने वाला है 12C6 माइनस 7C6। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, दिस विल बी सम नंबर। सो दिस इज हाउ वी डू इट। इसमें इनको कंजिक्यूटिव चाहिए था, मतलब कुछ ना कुछ कंजिक्यूटिव चाहिए था, तो हमने क्या करा, टोटल माइनस नो कंजिक्यूटिव वाले हमने हटा दिए। Between Delhi and Mumbai there are 7 intermediate stations. Find the number of ways a train can halt at least one of the 7 stations, so that no 2 of these stations are consecutive. ना यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो, इनको हॉल्ट करना है एटलीस्ट 1, मतलब ये नहीं बताया कितनी बार हॉल्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कितनी बार हॉल्ट कर सकते हैं। नो 2 आर कंजिक्यूटिव, ठीक है, तो यहाँ भी इनको कंजिक्यूटिव नहीं चाहिए, नो 2 आर सक्सेसिव लिखा, मतलब वही बात हुई, नो 2 आर कंजिक्यूटिव। ठीक है, तो दिल्ली और मुंबई के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, इंटरमीडिएट स्टेशन के बारे में बात हो रही है ना। तो सपोज दिस इज दिल्ली, और इंटरमीडिएट स्टेशन का नाम है S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, और ये मुंबई। वी आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट दिल्ली एंड मुंबई, उसमें हमें कोई हॉल्टिंग वाली बात है नहीं। ऑब्वियस है, ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही, तो दिल्ली से मुंबई में, दिल्ली मुंबई पे तो होल्ड करेगी, तो वो काउंटिंग में नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेशन की बात चल रही है। ठीक है,
अब आप इसमें देखो कितने बार हॉल्ट कर सकते हो, तो एक बार तो हॉल्ट कर ही सकते हो। तो नंबर ऑफ हॉल्ट्स हम चेक करें कितना हो सकता है। नंबर ऑफ हॉल्ट्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मुझे लगता है मैक्सिमम 4 हो सकता है। आई कैन टेल यू हाउ। ये जैसे ऐसे अगर हम लोग लेंगे जिसमें नॉन कंजिक्यूटिव होना चाहिए, तो मैक्सिमम 4 हॉल्ट हो सकता है। तो ये आप पहले प्लान कर लो कितने हॉल्ट्स आपको लेने हैं, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम। ऑलराइट, तो मैं वो मैक्सिमम वाला फिगर हटा लेता हूँ। मैक्सिमम हम लोग को 4 हॉल्ट्स मिल सकते हैं। अब एक बार प्लान करते हैं, 1 हॉल्ट का केस, फिर 2 हॉल्ट का केस, फिर 3 हॉल्ट का, फिर 4 हॉल्ट का, ऐसे 4 केसेस का आंसर्स को हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, तो उसमें जैसे 1 हॉल्ट करना है तो आपको प्रोसेस वही रखो, आप फॉर्मूला आपके दिमाग में वही होना चाहिए, n माइनस आर प्लस 1 सी आर, ठीक है। और इस वक्त n कितना है? 7 है, ठीक है ना, दैट इज n इज फिक्स्ड एंड दिस इज द वैल्यूज ऑफ r। ये r की वैल्यूज है, नंबर ऑफ हॉल्ट जो है ये r हम लोग इसको बोलेंगे। तो r की वैल्यू 1 2 3 4 चलेगी और उसके हिसाब से हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं 1 हॉल्ट के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो 7 माइनस 1 प्लस 1 C1, 2 हॉल्ट के हिसाब से 7 माइनस 2 प्लस 1 C2, 7 माइनस 3 प्लस 1 C3 और 7 माइनस 4 प्लस 1 C4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 7C1, 6C2, 5C3, 4C4, ठीक है। और 4C4 आप देखो एक तरीका है, और एक तरीका ही हम लोग एक्चुअली ड्रॉ किया था हमने जब 4 हॉल्ट्स हम लोग लिया था, तो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था नहीं। तो आपको प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक के स्टेशन पे फोकस रखना है, दिल्ली मुंबई का इसमें डिस्कशन नहीं करना है। आपको हॉल्ट्स इसी में से लेने हैं, और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ हॉल्ट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ हॉल्ट्स नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, जिसमें हम कुछ स्टेशंस पे हॉल्ट करेंगे और वो स्टेशंस पे कभी भी कंजिक्यूटिव हॉल्टिंग नहीं होगी। जैसे आप सपोज करें S3 पे हॉल्ट किया तो आपको S4 पे हॉल्ट अलाउड नहीं है, यू हैव टू प्रोसीड अहेड, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा लिया एंड वी हैव डन इट फास्ट। बार बार आपको प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से। There are 30 seats in the front row of a theater. Find the number of ways of arranging 12 persons so that each person has exactly one neighbor. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास सीट्स तो 30 हैं, बट उसमें पेयर्स में लोगों को हमें अरेंज करना है, मतलब हम लोग को रखना भी है पर्सन्स को, ध्यान रखना। अरे वी हैव टू अरेंज द पर्सन्स, वी हैव द सीट्स, मतलब सीट्स आप समझो यहाँ पे S1, S2, S3, S4, S5, S6 ऐसे आपके सीट्स 30 तक हैं, ठीक है। ये सीट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द सीट्स। अब इसमें हमारे पास पर्सन्स यहाँ आ रहे हैं, मान लीजिए P1 से लेकर P2 से लेकर P12 तक, और इन पर्सन्स को इनमें भेजना है इन सीट्स पे। और कैसे भेजना है? आपको 2 लगातार, ईच पर्सन एग्जैक्टली 1 नंबर, एक से ज्यादा नंबर भी नहीं चाहिए हमें, एक मतलब जोड़ी में करना है हमें। जैसे सपोज करो, जैसे 2 पर्सन हमने मान लो डिसाइड किए P1 P2, तो P1 P2 को हम लोग बोलेंगे कि तुम यहां आकर बैठ जाओ एज अ ग्रुप। P1 P2 यहां आकर इस सीट पर बैठ जाएंगे ऐसे। फिर बाद में हम लोग को मान लो इंटरेस्ट है P3 P4 में, तो उसको कहेंगे कुछ गैप दो, उसके बाद बैठो, मतलब यहां बैठो P3 P4, इस टाइप से ये लोग क्या करेंगे, मुझे लगता है कि 6 पेयर्स बना के घुसेंगे ये लोग दे विल फॉर्म 6 पेयर्स एंड सिट इनसाइड द ऑन द सीट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हम लोगों के दिमाग में कि हम लोगों को इसमें जोड़ी में काम करना है, कि पेयर्स में वर्क करना है हम लोग को यहाँ पे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पिक अप 2 सीट्स एट ए टाइम। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से बेसिक से करते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला लगाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कितने सीट्स हम लोगों को लेने हैं, तो ऑब्वियसली 12 सीट्स लेने हैं, 12 सीट्स, and we'll make it into 6 pairs of seats, okay? और रिमेनिंग सीट्स कितने बच जाएंगे हमारे, तो मैं बेसिक से कर दे रहा हूं। तो रिमेनिंग हमारे हो जाएंगे 18 सीट्स, ठीक है। उन 18 सीट्स में हमारे कितने गैप्स हैं आप चेक करो, गैप्स कितने हैं, आप ये गैप्स को स्टडी करो। तो देयर आर 19 गैप्स, ओके। और इन 19 गैप्स में हम कितने गैप सेलेक्ट करेंगे, तो विल सेलेक्ट ओनली 6 गैप्स, we'll select only 6 gaps,
और एक गैप में हम लोग 2 सीट डालेंगे। समझने की कोशिश करें आप, एक गैप में हम लोग 2 सीट डालेंगे। जैसे सपोज करो ये सीट है हमारे, थोड़ा स्पेस ले लेता हूं मैं, उसके बाद ये 2 सीट हमने डाले, तो इनको रेड करके हमने डाला है, ऐसे रेड करके डाला है ऐसे। फिर उसके बाद फिर वापस हमारा वो चल पड़ा व्हाइट सीट्स, मान लो हमने इसके हिसाब से मार्क कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एक सीट, दूसरा सीट गैप, फिर एक सीट, फिर वापस रेड के 2 सीट्स ऐसे, और फिर उसके बाद एज इट इज जैसे चल रहा था प्रोसेस उसके हिसाब से और भी सीट्स यहाँ पे डली होंगी, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव सेलेक्टेड 6 पेयर्स। और उससे क्या होगा कि ये आपका वेकेंट सीट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेकेंट सीट। और ये जो रेड रेड मैंने मार्क किया जहां पे हमने गैप सेलेक्ट किया था, ये गैप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 लोगों ने रिप्लेसमेंट ली है वहां पे। अभी लोग नहीं गए, अभी तो सीट ही चल रहा है, अभी तो लोगों तो मैं अभी भेजूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लोग सेपरेट हो गए हैं, एक जोड़ी में ये लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये वेकेंट सीट था और ये रेड वाला जो है वो ऑक्युपाइड सीट है, ये ऑक्युपाइड सीट है, ठीक है, in pairs. Now what we have got as a counting, we have got as 19 gaps थे, 19 में से मैंने 6 गैप सेलेक्ट किए हैं, 6 गैप सेलेक्ट किए हैं, प्लेस द सीट्स 12 सीट्स इन पेयर्स, पेयर्स में मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद क्या होगा, पर्सन्स को बिठाना है। तो हाउ विल यू पुट द पर्सन्स ऑन द सीट्स, वंस यू हैव मार्क लाइक दिस, आप कोई ऊपर पर्सन्स कैसे बिठाओगे, तो आप इसको अरेंज कर लो, पर्सन्स को अरेंज द पर्सन्स इन 12 फैक्टोरियल वेज। 12 फैक्टोरियल में आप अरेंज करके एक लाइन बना लो, और लाइन में क्या बोलो आप उसको कि जैसे कि आप लाइन में आप लोग बढ़ो आगे, और जहां जहां रेड सीट दिखे वहां वहां आप जाकर बैठ जाओ। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इन लोगों को निकाल कर डाल रहे हैं इसमें, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ सिचुएशन में यहाँ डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे व्हाइट सीट पे नहीं बैठना है, उनको हम बोल देंगे जो हमने मार्क लगाया है वहीं पे आपको P1 P2 आके यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पे P3 P4 आके बैठ जाएंगे एंड सो ऑन। जितनी रेड सीटें हमने मार्क कर रखी है 6 पेयर्स में, वो हमारी सीटें ऑक्युपाई करेंगे। तो आपका वो काम हो जाएगा कि पर्सन्स आर सिटिंग इन पेयर्स। और क्या ये पर्सन्स आपस में परम्यूट हुए हैं पूरी तरह से। फैक्टोरियल 12 क्या करेगा, वो यहाँ लाइन लगा देगा, यहाँ पे पर्सन्स का पहले फैक्टोरियल 12 वेज में डिफरेंट ऑर्डर में आ जाएंगे वो लोग, और वो चंक में वहाँ पे मूव करेंगे। फर्स्ट 2 वहाँ जाके बैठ गए, नेक्स्ट 2 वहाँ जाके बैठेंगे, नेक्स्ट 2 वहाँ बैठेंगे। तो पार्टनर्स भी चेंज हो रहे हैं उनके आपस में, और थरो परम्यूटेशन के साथ ये गैप भी बन रहा है, और कभी भी 2 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे एक जगह पे, ठीक है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेज यही हो जाएगा 19C6 फैक्टोरियल 12। हाउ मेनी क्वाड्रेटर्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ डेकागन। डेकागन में 10 साइड्स होते हैं, सच दैट नो साइड ऑफ द डेकागन इज अ साइड ऑफ द क्वाड्रेटर। नाउ ये पूरा स्टोरी जो है अब एक सर्कुलर पैटर्न में आ गया इस तरह से। अभी आप ये नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 मत इमेजिन करो कि मैं 10 बनाऊं यहाँ पे, आप बस यहाँ से स्टार्ट कर दो प्रोसेस को। नाउ कैसे करना है, नाउ वील यूज 2 मेथड्स हियर। तो पहले हम लोग को ये दिखाई देना चाहिए कि जैसे सपोज करो कि ये वर्टिसेस, सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, A1 A2 A3, और उधर से घूमते हुए A10 यहाँ आ जाएगा और A9 यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए, है ना, उधर से पूरा घूमते हुए। अब आपने जैसे सपोज करो एक प्रोसेस लिया जिसमें ये आपने एक पॉइंट को मार्क कर लिया कि यहाँ मैं अपना क्वाड्रेटल बनाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दो उसको क्वाड्रेटल कैसे बनाना है। कभी भी जो क्वाड्रेटल बनाओगे आप उसमें साइड ऑफ द डेकागन नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो इट मीन्स कि अब जो ये क्वाड्रेटल बन रहा है, और आगे भी लूंगा मैं, ऐसे सपोज करो यहाँ लेता हूँ मैं, फिर और आगे एक जगह पॉइंट लूंगा। तो जब मैं वैसे पॉइंट लूंगा तो क्या होगा कि आपका साइड ऑफ द डेकागन के ऊपर मेरा ये क्वाड्रेटल ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसके ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका क्या राज है साइड पे नहीं आने का। इसका राज ये है कि आप कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ना पकड़ लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन देखो, आप मान लो A1 के बाद आप A2 पकड़ लेते, तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस पे अगर मान लो आप क्वाड्रेटर का साइड बनाओगे तो उसके वो साइड के ऊपर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है,
आपको यहाँ पे भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव ही स्टोरी फॉलो करना है कि आपको जब ये वर्टिसेस ले रहे थे आप A1 के बाद A2 आप नहीं ले सकते, आपको A3 लेना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा कि उसका जो साइड बनेगा क्वाड्रेटल का वो डेकागन पे नहीं चढ़ेगा। ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, 10 वर्टिसेस हमारे पास हैं, है ना, और उनमें से वी हैव टू पिक अप 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। बट ये डिफरेंट प्लान यहाँ पे क्या है, इट इज लाइक अ सर्कल, यहाँ सर्कल पे पकड़ना है हम लोग को चीज़ों को। तो इसमें एक इशू ये हो सकता है कि जैसे अगर सपोज करो कोई आदमी A1, A3, A6, A10 पकड़ता है, तो अगर ये रो में चीज़ें होती जैसे जैसे लोग पर्सन बैठे थे तो उसके हिसाब से नॉन कॉन्जिक्यूटिव है ना। बट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आप जो समझो A1 और A10 को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये वाला साइड प्रॉब्लम करेगा, ये वाला साइड करेगा ना। तो ये जो प्रोसेस में हम लोग करेंगे उसमें ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये लाइन वाली पढ़ाई से अलग है। लाइन वाली पढ़ाई में क्या होता कि हम A1 A10 ले सकते थे विथ थ्रू इंटरमीडिएट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, बट इसमें हम लोग नहीं ले पाएंगे बिकॉज व्हाट विल हैपन, जब हम लोग ये पूरी तरह से इधर से ऑपरेट करेंगे तो A1 A10 पे अगर हम लोग चढ़ गए तो ये साइड बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटल का, डेकागन के ऊपर आ जाएगा। तो दिस वी डोंट वांट। तो ये इशू को इस तरह से हमें रिजॉल्व करना है। तो जो 2 मेथड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो पहला मेथड हमारा ये रहेगा, फर्स्ट मेथड, कि पहले मैं एक वर्टिस लेता हूं यहां पे 10C1, 10 वर्टिस थे उसमें से एक मैंने ले लिया। ठीक है, 2 नेबरिंग वर्टिसेस जो है A2 और A10 ये मैं कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, ये तो लेना ही नहीं है, तो वेरी ऑब्वियस है। अब उसके बाद यहां से A3 से A9 में वी हैव टू वर्क। A3 से A9 में, A3 A4 से लेकर के A9 में मुझे कितने और वर्टिस उठाने, मैंने तो अभी तक एक ही उठाया है, तो मुझे 3 और उठाने हैं। तो 3 उठाने हैं, लेकिन ध्यान रखना नॉन कॉन्जिक्यूटिव उठाने हैं। 3 नॉन, NC लिख देता हूं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस इनमें से उठाने हैं। ठीक है, तो 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव कैसे उठाते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। यहां से यहां तक कितने ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, रिमेंबर A2 और A10 में कैंसिल कर चुका हूं, तो 7 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं। 7 में से 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव आप उठा रहे हो, तो आप रेडीमेड फॉर्मूला लगा सकते हो लाइक दिस। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 5C3। ओके, तो 5C3 वेज में आप क्या करोगे, यहां से आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस पिकअप करोगे, ऐसे कुछ मान लो ऐसे। यू कैन टेक एन एग्जांपल में भी, जैसे कि हमने A1, A3, A6, A9 उठा लिया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो आपने ये वाले वर्टेक्स आपने उठा लिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव, तो इसको हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर लें, 10C1 इंटू 5C3, यही नंबर है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ 3 वर्ड से आपने उधर ले लिए, एक पहले आपने पहले ले लिया। ना इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप यहाँ पे जो सिलेक्शन किए हो वो स्टेप वाइज किए हो। आपको पता होना चाहिए कि जब आप सिलेक्शन स्टेप वाइज करते हो तो उसमें ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। कैसे, आपने A1 पे बैठ करके A3, A6, A9 पकड़ा, है ना। जब आप 10C1 कर रहे थे तो ये भी तो हो सकता है कि आप A3 पे पहले जाके बैठ गए, राइट। अब A3 के यहां से आप देख रहे हो 2 साइड में कैंसिल करा, फिर उधर से पकड़ने गए 3, तो उस दिन क्या ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि A6, A9 और A1 ये वाला रिजल्ट फिर से आ जाए? इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, बिकॉज आप A3 से स्टार्ट किया, 2 साइड कैंसिल करा, और इस सर्च में आपने 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव में ये वाला फिर से सर्च कर लिया, तो ये रिपीट कर रहा है, दिस इज रिपीटिंग। ना हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीट, A1 से स्टार्ट करके, A3 से स्टार्ट करके, A6 से स्टार्ट करके, A9 से 4 बार रिपीट करेगा ये। क्योंकि आप कैसे कर रहे हो, पहले एक सेलेक्ट कर रहे हो, फिर 3 कर रहे हो, फिर एक सेलेक्ट कर रहे हो, फिर 3 कर रहे हो। इस प्रोसेस में क्या हुआ है, ऑर्डरिंग आ गई है, तो ये ऑर्डरिंग 4 बार आ रही है, तो दैट हैज टू बी कट डाउन। हमें हर 4 में से एक केस लेना। 4 कैसे हुआ, A1 पे स्टार्ट, A3 पे स्टार्ट, A6 पे स्टार्ट, A9 पे स्टार्ट, तो उसको हमें 4 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ द 4 वी वांट ओनली 1 ऑफ देम। क्योंकि ये जो सिलेक्शन हुआ है ये तो सेम क्वाड्रेटल बनेगा ना, आपके ये वर्टिसेस की
ऑर्डरिंग लिखने से तो क्वाड्रेटल चेंज थोड़ी ना होगा, फिगर तो ही बनेगा। अज्यूमिंग कि A6 था, ये फिगर तो ही बनेगा, है ना। A6 लिखना ठीक नहीं है कि वहां दिख तो नहीं रहा है ऐसा लेवट, है ना। तो ये चीज है आपका, दिस इज मेथड 1। नाउ व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 जो होगा हम लोग का वैसा होगा कि हम लोग इसमें जो लाइन में काम कर रहे थे ना हम लोग, इस तरीके से A1 से लेकर A10 वाला, उस लाइन वाले प्रोसेस में हम जाएं। तो लेट मी गो फॉर द सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे क्वाड्रेटल को स्प्लिट कर देंगे और एक लाइन में हम इसको प्लेसमेंट कर देंगे। तो सपोज करो A1, A2, A3, A4, इसको हमने लाइन बना दिया, ठीक है। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे उसको करें, है ना। टोटल नंबर ऑफ नॉन कंजिक्यूटिव सिलेक्शंस ले लें, टोटल नंबर ऑफ नॉन कंजिक्यूटिव सिलेक्शंस ले लें, बट उसमें हमें माइनस क्या करना है, ये वाला केस, ये वाला केस हमें माइनस करना है, जिसमें गलती से क्या हुआ, आपने A1 पकड़ लिया और A10 भी पकड़ लिया। ये हमारा एक ट्रबल है, लाइन में डिस्कस करना और इसमें डिस्कस करने में यही एक ट्रबल है। तो आपने क्या किया, A1 और A10 वाली गलती को along with 2 more वर्टिसेस, आप मान लो X और Y बोल देता हूं मैं उनको, अंदर से आपने ऐसे करके अगर ये वाला सिलेक्शन करते हो माइनस दिस, ये भी नॉन कंजिक्यूटिव होना चाहिए। A1, A10 के बाद जो XY आप पकड़ोगे बीच में A3 और A6, वो भी नॉन कंजिक्यूटिव ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल नॉन कंजिक्यूटिव में से जो आप घटाओगे उसको भी नॉन कंजिक्यूटिव होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, टोटल नॉन कंजिक्यूटिव माइनस ये वाला नॉन कंजिक्यूटिव हमें घटा देना है। तो ये वाला केस को कैसे काउंट करते हैं हम लोग, टोटल कैसे कर रहे थे हम लोग नॉर्मल सेंस में, 10 माइनस 4 प्लस 1 C4, है ना। हमें 4 नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस लेने थे 10 में से, तो वो हमने ऊपर वाला केस को इंक्लूड करते हुए सब ले लिया। अब उसमें माइनस कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ये वाला केस। इस केस में एक चीज समझना होगा कि आपको यहां पे जब आप कर रहे थे A1 और A10 का सिलेक्शन, तो ऑब्वियस है कि A1, A2, A3, A8, मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आपने A1 ले लिया, A10 भी ले लिया, तो इट्स वेरी कॉमन सेंस कि आप नॉन कंजिक्यूटिव में ये तो नहीं लिए होगे A2 और A9 भी नहीं लिए होगे, है ना। जो आप ये दो लोगों को ले रहे हो A6 और AY, ये यहां से लिए होगे आप। जब आप A1 ले लिए, A10 ले लिए, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि A2 और A9 आपके नॉन कंजिक्यूटिव में आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि आपने 4 वर्टिसेस छोड़ दिए हैं टोटल। अब इनमें से मतलब कितने लोग बचे होंगे, 6, और उसमें से आपको 2 और चाहिए, तो 2 नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस चाहिए आउट ऑफ 6 वर्टिसेस। 6 कैसे हुए, 2 आपने ले लिया, 2 आपने उसके बगल वाले एडजेसेंट छोड़ा, तो 2 आउट ऑफ नॉन 6 आपको लेना है नेक्स्ट टाइम जब आप ये सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 1 C2। तो ये आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 7C4 माइनस 5C2। तो दिस इज द प्रोसेस विद बेस्ड ऑन अ लाइन। लाइन के हिसाब से हमने इसको डिस्कस करा। उसमें हमारा ये जो वीकनेस था A1 और A10 का, ये वीकनेस जो है हमने विड्रॉ कर लिया घटा करके। तो दिस विल ऑल्सो गिव द सेम रिजल्ट। आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया है, इसी काम को करने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया इन अ सर्कुलर फॉर्मेट। अगर आप कभी करते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप जनरेट कर लो इस तरीके का। सेम एक्टिविटी हैज बीन डन जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा। इसमें यहां से इन्होंने क्या करा है, एक सर्कल पे पॉइंट डाल दिया है 1 से n, आप इसको पढ़ो। तो एक सर्कल पे हमने पॉइंट डाल दिया जैसे अभी डाल रखा था हमने, 1 2 3 4 ऐसे n तक डाल दिया हमने, ठीक है। इन पॉइंट्स को डालने के बाद आपको क्या करनी है, k एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। मतलब जैसे हम लोग अभी क्वाड्रेटल का केस लो, तो क्वाड्रेटल केस में हमारा n था 10 और 4 वर्टिसेस सेलेक्ट करना था, तो k था हमारा 4, है ना। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम लोग। तो आप ये फॉर्मूला एक बार रख लो अपने पास। यहाँ पे जैसे 2 तरीके के रिजल्ट हमने निकाले थे, दोनों तरह का फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया है। ये बेस्ड ऑन सिलेक्शन था स्टेप वाइज, और ये आपका घटाने वाला प्रोसेस है। तो ये काउंटिंग आप एक बार चेक कर लोगे, एक बार रफली समझ लो कैसे कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर हमें की आइटम्स यहाँ से नॉन कंजिक्यूटिव सेलेक्ट करने हैं, तो अगर फर्स्ट मेथड में जाते हो तो 1 लो आप यहाँ पे, नेबर्स को कैंसिल करो, है ना।
रिमेनिंग आइटम्स में से आप k-1 ऑब्जेक्ट लोगे बिकॉज एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ले चुके हो। फिर उसके बाद आपने देखा था कि वो रिपीट कर रहा था बार बार, तो उसको हम लोग k से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका काउंटिंग ये पहला वाला है। और ये और लिखा है मैंने, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं आप। दूसरा वाला लाइन बेस्ड था। लाइन बेस्ड वही बात है कि आपने लाइन में ऑब्जेक्ट्स डाल दिए 1 2 से लेकर n तक, और फिर उसके बाद आपने नॉन कंजुगेट उठा लिया टोटल, और एक सिनेरियो जिसमें आपने 1 उठा लिया और n उठा लिया और बाकी लोगों को उठाया बीच में से, ये हम लोगों को सर्कल में जाकर फंस जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो वो चीज़ हमने विड्रॉ किया है यहाँ से। तो ये क्वांटिटी आप कैलकुलेशन चेक कर लो और कंफर्म कर लो। जो क्वाड्रेटल वाली पढ़ाई जो हमने की थी उस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे आप प्लेस करके देख सकते हो। अच्छा, उसमें k की वैल्यू देख लो क्या है। k के वैल्यू का एक रेंज है, ये जीरो ओपन होना चाहिए। तो k का वैल्यू 0 से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 है। मतलब आप जैसे हमने देखा था ना हॉल्टिंग स्टेशन में मैक्सिमम कितना हम लोग हॉल्ट ले सकते थे, तो वो करीब करीब आधा था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ सेट कर दिया उसको। तो आई होप कि आपको नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन करने में आज के डिस्कशन के बाद आराम मिलेगा। यू हैव द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव द टेक्निक, फॉर्मूले आप याद कर लो 2, और इससे आप अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैथ्स कम्स बाय प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस। आप सिर्फ ये लेसन सुन करके आप सोचोगे कि आप क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा नहीं है। एक बार आप इसके ऊपर वर्कआउट करके देख लें। थैंक यू।